हेलो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज देख रहे हैं 13 तारीख का जो है कि करेंट अफेयर। हमारा करेंट अफेयर लाने का उद्देश्य ये है कि आपकी सबसे पहली बात है कि डे टू डे का जो है कि करेंट अफेयर तैयार होता जाए, अप टू डेट होते जाए आप लोग। साथ ही साथ जो है कि हमारा उद्देश्य जो है कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना हो। सीधी सी बात है कि अंतिम लक्ष्य का पहुंचने में जो है कि करेंट अफेयर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर के बिना जो है कि आपका रिजल्ट नहीं हो सकता, है ना। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस जो है कि आपके लिए ठीक वैसा ही है जैसा है कि जीने के लिए साजिश है ना। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए करंट अफेयर जो है कि बेहद ही मैंडेटरी है। अगर करंट अफेयर आपके तैयार नहीं है तो चीज़ें जो है कि आपकी खराब हो सकती है। एक नंबर के लिए भी जो है आप तरसते हैं, और ये एक नंबर जो है ये करंट दिला सकता है। अगर हम तो बारीकी ढंग से सूक्ष्म तरीके से जो है कि देखें तो चीज़ें बेहतर। तो चलिए, आप बने रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ। और जो भी बिहार विशेष बीपीएससी, ये बिहार दरोगा, या फिर बिहार सीजीएल, या फिर है कि यूपीपीसीएससी झारखंड, या फिर है यूपीएससी, या फिर है कि राजस्थान, या फिर बीपीएससी टीआर ई फोर, है ना, देने वाले हैं। तो इन सभी के लिए जो है कि करंट अफेयर काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें जो है कि हम लोग लेकर के आते हैं कि जो प्रत्येक दिन का करंट अफेयर होते हैं, जो न्यूज़पेपर में जो चर्चा में होता है, उसे हम लेकर के आते हैं, उसके डिस्क्रिप्टिव लेकर आते हैं। इस पे जो है कि बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है हम शामिल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस क्लास से जुड़िए। और हमारा क्लास जो है कि 3 टाइम जो है कि शुरू है करंट अफेयर का। मॉर्निंग में जो है कि 8 बजे, और दोपहर में 2 बजे, और शाम में जो है कि 6 बजे से जो है कि करंट अफेयर अमूमन जो है कि जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि जुड़िए। और साथ ही साथ हमारे चैनल्स को भी जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि वो सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। ये जो है कि आपके लिए मैंडेटरी है ना। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं एक बार जो है कि करेंट अफेयर पे, जो 13 अगस्त का करेंट अफेयर देखते हैं, है ना। तो भारत ने 3 रीज का, यानी कि जल अधोसंरचनाओं का क्या किया है, नामकरण किया है। ये 3 रीज जो है कि कौन कौन है, तो इस पे जो है कि हम लोग पहले बात कर लेते हैं, है ना। ये क्या है कि अशोक शीमोंट है, दूसरा जो है कि चंद्रगुप्त रीज है, और तीसरा जो है कि कल्प तरु रीज, है ना। ये 3 रीज है। ये 3 रीज क्या है, कहाँ पे है स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और इसका नामकरण करने का जो जिम्मा जो है कि भारत को दिया गया है ना, भारत को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि देखेंगे क्या कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन और यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग जो है, आईओसी द्वारा ये मान्यता प्राप्त जो है प्रदान किया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सबसे पहले जो है कि हम लोग शी माउंट का देखते हैं, अशोक शी माउंट का। तो ये एकेडमिक निकोले, है ना, अशाखोब नामक ऋषि जहाज जो है, अनुसंधान जहाज है ना। तो इसने जो है कि इसकी जो है कि खोज किया था। और यह पानी के नीचे का पर्वत है ना। बेसिकली तौर पे रिज मतलब पर्वत, है ना, ऊंचा जगह। ठीक है, तो ये कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो ये लगभग जो है कि 180 वर्ग में जो किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। और ये तीनों में सबसे छोटा है ना, ये तीनों में सबसे छोटा है। इसके अलावा जो है कि आप देखेंगे चंद्रगुप्त रिज, चंद्रगुप्त रिज जो है कि आप देखेंगे तो ये भारतीय अनुसंधान जहाज MGS सागर के द्वारा, है ना, MGS सागर के द्वारा जो है ये 2020 में खोजा गया है। यह रिज लंबी और जो है अंडाकार है, जो कितने 675 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निकोले अस्ट्राखो, है ना। ये जो है कि आप देखेंगे कर तरुरीज भी, इसकी खोज जो है कि आपका 2012 में किया गया है। और वही अस्ट्राखोव के द्वारा, जिसका जो है कि खोज जो है किसने किया था, तो इसमें अस्ट्राखोव ने जो है, आपने देखा अशोक शीमोंट का खोज किया था, तो दोनों साथ ही खोजे गए थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो है कि कितना किलोमीटर में वर्ग में फैला है, तो ये जो है कि 430 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ। बेसिकली तौर पे इन रीजों का इस्तेमाल क्या किस उद्देश्य से किया जाएगा, क्या खोजने का क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे देखा गया है कि ये जो है कि संभवतः समुद्री जीवन के लिए आवास का काम करेगा, उनके भोजन के स्रोत के रूप में काम करेगा। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो है कि अन्य रीज भी खोजे गए हैं, है ना। तो वो जो है कि आप देखेंगे तो ये भारतीय वैज्ञानिकों के जो है नाम पे जो है इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है कि एक बार हम लोग
ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसको जो है एक बार ध्यान में रखते हैं। तो इसको किस तरह से, चलिए तो देखते हैं एक बार। तो ये सीवी रमन के नाम पे जो है रमन रिज का नाम रखा गया है, और ये खोजा कब किया गया था, ये 1992 में, है ना, ये 1992 में खोजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, पनिकर सी माउंट, ये 1993 में जो है इसकी खोज की गई है। कब की गई है, 1993 में इसकी खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सागर कन्या सी माउंट, है ना, ये 1991 में खोजा गया है। इसका खोज जो है कि 1991 में हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है कि वाडिया गोयोट, है ना, ये जो है कि भूविज्ञानी DN वाडिया के सम्मान में इसकी खोज की गई है। ठीक है, और इनके इस सम्मान में ही नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जूश मिशन की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो जूश मिशन पे बात करते हैं एक बार। तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने जूस मिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए तरह का कदम उठाने जा रही है। इस कदम को चंद्र पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण सहायता कहा जाता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यान की गति और दिशा बदलने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, और इसमें जो है कि क्या किया जाएगा, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का उपयोग कर करके जो है ये किसी भी जो है ये अंतरिक्ष यान की गति को जो है और दिशा को वो बदलने में सक्षम होगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये किसके द्वारा खोज ये मिशन छोड़ा गया है, तो ये मिशन जो है कि यूरोपीय जो है एजेंसी के द्वारा, है ना, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है ये चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बेसिकली तौर पे ये कब लॉन्च हुए हैं, तो ये जो है कि 2023 में, है ना, अप्रैल 2023 में जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अप्रैल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह पहली बार है जब कोई अंतरिक्ष यान इस तरह से जो है दो अलग अलग खगोलीय पिंडों का क्या करेगा, उपयोग करेगा, और इस पे जो है कि आप ध्यान में रखना है। ठीक है, जूश का पूरा नाम है क्या है, तो जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर। ठीक है, तो चलिए, ये बेसिकली तौर पे है कि जूश मिशन जो है कि किस पे भेजा गया है, तो ये बृहस्पति पे भेजा गया है। और बृहस्पति का जो है कि क्या देखना है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करना है। खासतौर पे अगर देखा जाए तो यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, है ना, इनके जो है कि इन्वायरमेंट का जो है अध्ययन करना है, और ये चेक करना है कि क्या यहाँ जीवन संभव है या नहीं है ना, बृहस्पति के जो है चंद्रमाओं पे जो है जीवन संभव है या नहीं है, अनुकूल परिस्थितियाँ है या नहीं है ना। तो ये जो है कि अध्ययन करना है जूश मिशन का, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में जो है जूश मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के चंद्रमाओं का विशेष रूप से यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो का पता लगाना है। और इसका जो है कि लॉन्च मैंने अभी जैसा कि बात किया था कि अप्रैल 2023 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा, यह जो है कि भारत की बिजनेस वुमेन है, और ये काफ़ी यंग है, और ये जो है कि किस कंपनी से, तो HCL से जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला है। थोड़ा सा है कि इनका चेहरा दिखा देते हैं आपको, तो ये देखिए, बिल्कुल खिलखिलाते हुआ, हंसते हुआ चेहरा है ना। तो चलिए, ये जो है कि आप देखेंगे कि नादर परिवार का जो है कि इस समय जो है कि आप देखेंगे टर्नओवर कितने हैं, तो टर्नओवर इनके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कि देखेंगे क्या कि एक भारत एक टिकट, है ना, ये भी जो है कि हाल फिलहाल में जो है कि चर्चा में था, तो इसलिए जो है कि आपको यहाँ पे ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये किसके द्वारा, है ना, तो ये देखेंगे भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारतीय रेलवे और
नमो भारत में ट्रेनों के यात्रियों का अनुभव को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है कि एक भारत एक टिकट परियोजना को शुरू किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे यात्रियों को ये क्या होगा, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लचीले रद्दीकरण और भुगतान के साथ नमो भारत टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। आईआरसीटीसी के ने एक बयान में कहा है कि यात्री नमो भारत ट्रेन के टिकट के लिए अद्वितीय क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और यह कोड जो है यात्रा तिथि विकल्पों के आसपास 4 दिनों के लिए वैध होगा, है ना। तो ये एक भारत एक टिकट जो है कितने दिन के वैलिड होंगे, तो ये 4 दिनों के लिए वैलिड होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, टैंक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टैंक टेक्नोलॉजी जो है आईआईटी इंदौर ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, है ना, नामक एक विशेष तकनीक का जो है उपयोग करके उन्नत जूते बनाए हैं, है ना, और ये सैनिकों के लिए बनाए हैं। हमने इसकी चर्चा जो है कि ऑलरेडी पहले की क्लास में कर चुका है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी को है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये विशेष तकनीक का उपयोग करके उन्नत जूते बनाए गए हैं। और ये जूते किसको दिए जाएंगे, तो हमारे सशस्त्र बलों सेना कर्मियों के लिए जो है ये बनाए गए हैं। तो इसका जो है कि आपको ध्यान में रखना है। और इनके जो है कि सेना के सुरक्षा और उनकी दक्षता में सुधार के लिए ये डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। और ये अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा, ठीक है। तो देखिए ये जूता जो है कि किस तरह का जो है तकनीक पे आधारित जूता जो है बनाए गए हैं, इसको जो है कि थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए किस तरह का जो है टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल किया गया है। इनको जो है कि जैसे हम लोग है कि खड़ा रहते हम लोग को पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्हें जो है कि पेन होगा नहीं, है ना, इन्हें पेन नहीं होगा। तो ये इस तरह से जो है कि आपको देखिए, है ना, ये टैंक टेक्नोलॉजी आपके कदमों की गति को विद्युत ऊर्जा में बदल कर काम करती है। और जब आप चलते हैं तो प्रत्येक कदम से ऊर्जा एकत्रित होती है और ये आपके जूते में क्या होगी, संग्रहित होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग, है ना, तो पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे शुरुआत होने वाला है। तो ये जो है कि आपका हरियाणा में, है ना। तो ये पहली बार जो है कि ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की शुरुआत जो है कहाँ पे, हरियाणा में आयोजित होने वाला है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग के नाम से मशहूर इस अद्भुतपूर्व टूर्नामेंट में जो है 15 से ज़्यादा देशों की महिला एथलीट जो है भाग लेगी, है ना। तो एक तरह से रख लीजिए कि विश्व कप की तरह ही जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है कि 15 देशों की टीम जो है कि भाग लेने वाली है। ये वैश्विक लेवल पर जो है कि गैदरिंग होगी, है ना। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हो रही है ना। और ये जो शुरुआत जो है कि कहाँ, हरियाणा में हो रही है ना। ये हरियाणा में इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यह आयोजन कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने, है ना, बढ़ावा देने तथा इस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयासों का समर्थन करने तथा 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है कदम माना जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है कि कबड्डी जो है कि भारत में ही इसका जो है उद्भव भारत में ही हुआ है। आपको पता है ना, कबड्डी का उद्भव भारत में ही हुआ है। और भारत जो है कि क्या कर रहा है, 2036 के लिए जो है कि ये ओलंपिक के मेजबानी के लिए जो है वो दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। और वो चाह रहा है कि कबड्डी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है कि 2036 में जब भारत मेजबानी करे तो उस समय कबड्डी जो है वो उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी खेल, है ना, संघ द्वारा विश्व कबड्डी के साथ साझेदारी में आयोजित इस लीग का शुभारंभ कहाँ पे, हरियाणा में किया जा रहा है।
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है कितने 24% बढ़ करके जो है ना, बढ़कर 8.1 लाख करोड़ रुपए तक के पहुंच चुका है ना। तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह साल दर साल जो है 24% बढ़कर के 8.1 लाख करोड़ तक रुपए तक के पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह कितने था, तो ये 6.55 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्यक्ष कर की बात किया जाए तो शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह भी जो है कितने 22.5 है ना, कितने, तो 22.5 जो है से बढ़ करके 6.92 लाख करोड़ रुपया हो गया, जबकि कर रिफंड ये 33.5% बढ़ करके 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, इसको जो है कि आपको हल्का सा ध्यान में रखना है। चलिए इस पे जो है कि क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, तो ये जो है कि हम आपको यहाँ पे करवा देते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 24%। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह साल दर साल जो है कितना 24% से बढ़ करके इतना लाख रुपए तक हो गया। पिछले बार कितने था, तो 6.55। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रैंकिंग आया है ना, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, है ना, जो है हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। यहाँ से जो है कि आपके सवाल जो है कि पूछते हैं। ठीक है, ये 13 तारीख को जो है ये न्यूज़पेपर की सुर्खियों में था। ठीक है, तो ये रैंकिंग किसके द्वारा जो है कि जारी किया गया है ना, तो समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर नेशनल ये इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 की ये रैंकिंग है ना। चलिए, तो इस पे जो है कि हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि भारत के टॉप मोस्ट कॉलेजों में कौन कौन शामिल है ना। तो पहले देखते हैं टॉप 10 कॉलेज। तो टॉप 10 कॉलेज जो है कि आप देखोगे क्या, ये आपके हैं, है ना। देखिए इसमें जो है कि हमारा कॉलेज भी इसमें शामिल है ना। हिंदू कॉलेज दिल्ली, है ना, पहला। दूसरा जो है मिरांडा हाउस दिल्ली, है ना। ये सब सारे जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है कि कॉलेज है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली, ये जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। RKMBC कॉलेज कोलकाता। फिर इसके बाद जो है कि ARSD कॉलेज आत्माराम, है ना, संत आत्माराम कॉलेज जो है ना, ये जो है आपको नई दिल्ली, है ना। देखिए सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता, ये PSGRK कॉलेज जो है कोयम्बटूर। लोयला कॉलेज चेन्नई, है ना। किरोड़ीमल कॉलेज जो है दिल्ली, और आपका लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली, है ना। इसमें मैक्सिमम जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ही जो है कि क्या है शामिल है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो है कि ये ARSD कॉलेज में जो है कि मैं जॉब शुरू किया था तब उसी में मैं था, है ना, एज ए प्रोफेसर, है ना, यहाँ पे अपॉइंट था मैं। ठीक है, तो मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे कॉलेज जो है कि टॉप 10 में है ना। और इससे पहले जो है कि मैं JMC में था, तो JMC में जीसस एंड मैरी कॉलेज जो है ना, ये रेस कोर्स के पास है ना। तो वो भी जो है कि टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में जो है कि शामिल रहता है। हालांकि इस बार जो है कि वो बाहर है ना। तो हमारे और जितने भी कॉलेज है वो ऑलमोस्ट जो है कि टॉप 10 में शामिल है ना। तो आप लोगों को ये रैंकिंग ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है कि आपको पूछ दे सकता है कि किसकी रैंकिंग क्या है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात किया जाए हाँ, तो ये जो है कि हम लोग देखें NIRF 2024 में IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। किसको? मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे है। दूसरा स्थान जो है कि आप देखेंगे IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे, है ना, तीसरे स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। समान श्रेणी में जो है कि आप देखेंगे IIT मद्रास प्रथम, IISc बेंगलुरु द्वितीय और IIT बॉम्बे तृतीय। ठीक है,
तो ये जो देखिए लीजिए एक बार जो है कि आपके भारत के शीर्ष जो है कि प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी संस्थान जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर है कि आप लोग को नहीं दिख रहा है तो फिर थोड़ा सा इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, शायद ये दिखेगा आप लोगों को, है ना। अब ये क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पे जो है कि आप लोग देख लीजिए एक बार। जेन्यू जो है कि आपको नीचे सबसे नीचे दिया है, उसको 10वें स्थान पे रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत के यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो ये IISc बेंगलुरु जेन्यू दूसरे नंबर पर रखा गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरे नंबर पर रखा गया है, मणिपाल एकेडमी मणिपाल को जो है चौथे नंबर पर रखा गया, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वो जो है आपका 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को रखा गया है। ठीक है, तो हमारा सौभाग्य ये है कि हम BHU और DU दोनों में जो है हम जुड़े रहे हैं, है ना, पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी इसलिए प्राउड फील करते हैं जब रैंकिंग आती है ना, तो हम लोगों को लगता है कि चलो हम लोग कुछ ढंग के जगह से एडुकेशन लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे किस तरह का जो है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इन क्वेश्चनों को जो है कि आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए NIRF 2024 की रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये IIT मद्रास को जो है कि प्रथम जो है स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? IIT मद्रास को। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। NIRF 2024 रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में, है ना, कौन सा संस्थान शीर्ष पे, मैनेजमेंट वाले में पूछ रहा है ना। तो ये जो है कि ये IIM अहमदाबाद को जो है ये टॉप पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका दिया हुआ है प्रबंधन श्रेणी IIM अहमदाबाद, IIM बंगलोर और IIM कोझिकोड को जो है शीर्ष 3 रैंकिंग प्राप्त हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में जो है कि कौन सा जो है संस्थान नंबर 1 पे रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एम्स दिल्ली जो है कि ये नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है PGIMR जो है ये चंडीगढ़, और तीसरे नंबर पे जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है ये बेलोर, है ना। ये 1 2 3 जो है इनकी रैंकिंग है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ी सी जो है कि चित्र जो दिखा देते हैं आप लोगों को। ये जो है कि हाथी दिवस का है, 12 अगस्त को मनाया गया है ना। तो इसकी चर्चा जो है थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। तो हाथियों को सुरक्षा और संरक्षण के लिए 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, किसके लिए मनाया गया, उद्देश्य क्या है, तो हाथियों को जो है संरक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये हाथी दिवस मनाया गया है। यह दिन जंगली और बंदी हाथियों के संरक्षण के जागरूकता बढ़ाने और समाधान खोजने पर केंद्रित है। ठीक है, भारत में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी और सबसे अस्थिर आबादी है ना। 2017 में जो है कि ये कितने हाथी थे भारत में, तो ये जो देखेंगे तो ये आपका 29,000 है ना 964 दर्ज की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी, है ना, भारतीय हाथियों के लिए कुल एशियाई हाथियों की आबादी का लगभग 60% ये है ना। ये हाथी जो है कि देखेंगे क्या कि तो ये ह्यूमन की तरह जो है, ह्यूमन बिहेवियर की तरह ही ये अपना बिहेवियर करते हैं ना, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली के प्रति लगाव और समर्पण, डेडिकेशन, ये तमाम चीज़ें जो है कि भारतीय हाथियों में जो है कि समान तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, तो आपको शॉक्ड होगा। IUCN रेड लिस्ट ने जो है कि कब, तो ये 1986 में भारतीय हाथियों को जो है लुप्त प्राय के रूप में, है ना, वर्गीकृत किया है। पिछले 30 वर्षों में जो है इनकी जनसंख्या में क्या आई है, 11% की गिरावट आई है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। इससे जो है कि कुछ वन लाइनर है ना, तो ये भी आपको करवा ही देते हैं, है ना।
हर वर्ष शेरों के संरक्षण के लिए किस तिथि को दुनिया भर में विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है ना, वर्ल्ड लायन डे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, तो ये जो है कि आपका 10 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? अमन शेरावत। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है ना, मंचेश्वर में। ठीक है। किसने मालदीव के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया था? तो हम अभी बताए थे कल कल की क्लास में कि ये विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने मालदीव की यात्रा किया था, तो उन्होंने किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये DRDO ने किया है। किसने? DRDO ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसको बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और MET विश्वविद्यालय के बीच जो है समझौता हुआ है? तो ये आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 78वें दिवस के उपलक्ष्य में कौन 10 अगस्त को राज अकादमी हॉल में एक संगीत का आयोजन करेगा? तो ये आकाशवाणी कोहिमा, है ना, नागालैंड का। ठीक है। किसने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में यह 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ अब जो है कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जो है ये MCQ, है ना। MCQ पे जो है हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। करीब करीब जो है कि आपके 40 MCQ हैं, है ना। तो हम लोग इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 अगस्त को, अभी हम इसको करवाए हैं, है ना, 12 अगस्त को। नेक्स्ट चलते हैं। इसकी डिटेल बताने की तो ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शेर दिवस जो है कि आपका 10 अगस्त को, है ना। कब? 10 अगस्त को मनाया गया। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ डेट है जिसको है कि आप लोग कर लीजिएगा, है ना, ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसकी चर्चा जो है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये अमित नेगी को किया गया है ना। ये जो है कि अतिरिक्त सचिव के रूप में जो है इनका नियुक्ति अमित नेगी का किया गया है। चलिए थोड़ा सा जो है कि वन लाइनर नियुक्ति से संबंधित चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी जो है कौन, किसे नियुक्त किया गया था? तो एक कविलन साई अशोक, है ना। ये सबसे कम उम्र के रेफरी के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया था। तो इनको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष जो है किनको चुना गया है? तो बॉब राय, है ना। हम लोग जो है कि ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, है ना, बॉब राय को। ठीक है, चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रेशन जॉर्ज को ICAR और CMFRI, है ना, के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जेनेट यांग दोबारा, है ना, को जो है किसका? तो एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, है ना, क्या क्या बनाया गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शुभांशु शुक्ला जो है IASS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि UPSC के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, किसे बनाया गया है? तो ये जो है प्रीति जो है सूदन को बनाया गया है। तो ये सब करंट अफेयर्स जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये है कि अभी हमने आपको बताया था कि ये ओडिशा मंचेश्वर में, ओडिशा, है ना, कहाँ? मंचेश्वर में। कहाँ? मंचेश्वर में। ठीक है। चलिए कुछ उड़ीसा से जो है कि संबंधित आपके लिए
फैक्ट कलेक्ट किया है हमने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का जो है कि क्या किया, दौरा किया। और सुरमा पाड़ी है ना, सुरमा पाड़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, उड़ीसा विधानसभा की जो है महिला अध्यक्ष जो है ये सुरमा पाड़ी को बनाया गया, ये दूसरी महिला अध्यक्ष है उड़ीसा की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में है ना भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है ना। तो कहाँ पे, तो ये आपके संबलपुर में जो है ये देखेंगे स्किल इंडिया सेंटर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना है ना, स्वयं योजना के जो है उद्घाटन किया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा में जो है गुप्तेश्वर वन को जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको, गुप्तेश्वर वन को जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है उड़ीसा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भुवनेश्वर में बारामुंडा है ना ISBT का नाम अब BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा के रेड आंट चटनी है ना, काई चटनी जिसको कहते हैं, वो GI टैग है ना, क्या रेड आंट चटनी को जो है ये यानी कि काई चटनी को क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया है। तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ीसा के मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एड डे कैंप बनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी किया है। तो ये आप देखेंगे पश्चिम बंगाल ने है ना। चलिए, राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण है ना, नौकरी में आरक्षण का आदेश दिया है। ठीक है, कहा है कि आप जो है कि ट्रांसजेंडर को जो है 1% का आरक्षण दीजिए नौकरियों में। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने जो है क्या, 1 वैशाख को अपना राज दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को जो है राजकीय गीत घोषित किया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। 1 वैशाख ठीक है, वो अपना राजकीय दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को जो है इन्होंने क्या किया है, राजकीय गीत घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पश्चिम बंगाल का जो है कि आप देखेंगे सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के जो है काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जो है GI टैग दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी GI टैग वाले जो है ना, सारे को सूची एक साथ बना लीजिएगा और उसको ध्यान में रखिएगा कि किसको किसको GI टैग मिला है और वो कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपके सवाल ऐसा पूछ सकता है कि कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर है कि आप जगह का नाम दे देगा, बोलेगा कि इस जगह से किस चीज़ को जो है GI टैग दिया गया है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, या फिर स्टेटमेंट बेस दे देगा, 3-4 का एक साथ पूछ देगा। तो है कि आप लोग बनाने में जो है आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए तो एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या देखेंगे, सुंदरबन का शहद, ठीक है, जलपाईगुड़ी का जो है काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ी को जो है GI टैग दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए है ना $3.5 बिलियन जारी किया है। तो ये इजराइल को जो है कि ये दिया है, इजराइल को अमेरिका ने कर्ज दिया है $3.5 बिलियन का, ये सैन्य खरीद के लिए है ना, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए जो है इन्होंने ये प्रदान किए हैं। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए इजराइल से संबंधित कुछ फैक्चुअल डाटा जो है कि हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अभी चर्चा में भी है इजराइल, है ना। तो इजराइल की संसद ने जो है UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। UN ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट किया है ना, इजराइल को UN ब्लैक लिस्ट कर दिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को है ना
ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड का नाम दिया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आयरन जो है स्वाड कोड क्या है, तो ये जो है कि हमास के खिलाफ ये इजराइल के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन यानी लड़ाई है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक है ना बराक का जो है क्या किया, अनावरण किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल के शोधकर्ताओं ने अस्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाए हैं। ठीक है, देखिए अस्टेम कोशिकाओं से जो है इन्होंने कृत्रिम भ्रूण बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वीईएल ने जो है इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट चलते हैं। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितना, तो 60% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ। इनका संबंध जो है किससे था, तो ये अभिनेता थे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का जो है सदस्य जो नियुक्त किया गया है, तो ये आपका साधना ये हरीश दुदानी को है ना, हरीश दुदानी को, साधना को नहीं, हरीश दुदानी को। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अपॉइंटमेंट से संबंधित ऑलमोस्ट चीज़ें हैं कि हम करवा चुके हैं, तो इसको मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं, है ना। तो ये किसका, तो ये तिमोर लेस्ते का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर्स की लिस्ट में है ना सबसे शीर्ष पे कौन रहे, तो शीर्ष पे जो है कि रहने वाले कोई और नहीं बल्कि ये एलन मास्क थे, है ना। सी आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, कुछ जो है कि आपको फैक्चुअल करंट अफेयर जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं। न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है जो कहाँ पे है, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां उड़ने में असमर्थ पक्षी जो है कीवी पाया जाता है ना। 1953 में जो है कि देखेंगे क्या कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के ही थे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। न्यूजीलैंड की मूल आबादी जो है वो क्या कहलाती है, माओरी कहलाती है ना। और एवर्जिनस जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एवर्जिनस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूजीलैंड को जो है 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और यह राष्ट्रमंडल का हिस्सा है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया, तो सीधी सी बात है कि ये बांग्लादेश अभी जो है कि यहीं पे गड़बड़ चल रहा है बांग्लादेश पे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बांग्लादेश से संबंधित कुछ फैक्चुअल डाटा जो है कि हम आपके सामने रखते हैं और इसको जो है कि आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बांग्लादेश में जो है कि अंतरिम सरकार जो है कि किसके नेतृत्व में बनी, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विजेता जो है ना। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट है ना, कौन सा, मोंगला पोर्ट टर्मिनल का परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की। हालांकि अभी फिलहाल सारे दूतावास जो है कि लगभग ठप पड़ा हुआ है। भारत सरकार ने वहाँ से अपने कर्मचारियों को जो है कि बुला लिया है। ठीक है, कुछ कर्मचारी, जरूरत भर के कर्मचारी वहाँ पे अभी स्टे किए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए जो ई मेडिकल वीज़ा है ना, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट वाकर उल जमान जो है बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा वकालत की थी। शेख हसीना है ना जब थी प्रधानमंत्री, तो इन्होंने साझा मुद्रा की बात किया था कि जितने भी मुस्लिम देश है वो एक साझा मुद्रा का चलन शुरू करें, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश में 2 दिवसीय जो है नजरुल उत्सव मनाया गया, तो ये जो है आपको बांग्लादेश से फैक्चुअल डाटा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए जो है हाथी ऐप लॉन्च किया है, तो हाथी ऐप लॉन्च करने वाला जो है कि कौन होगा, आप देखिए असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। इसमें देख लीजिए कौन सा हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए तो एक बार। तो ये जो है कि आपका असम है ना,
अब चलिए असम से संबंधित जो है कि कुछ फैक्चुअल डाटा जो है कि हम आपके सामने रखते हैं। तो असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली बार जो है कि गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया है। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके, पढ़ा चुके हैं पहले भी, है ना। तो ये पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए जो है स्कूल इन बॉक्स एक किट दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे असम में बाढ़ आएंगे, है ना, वहाँ के शिविरों में जो है स्कूल इन जो है एक बॉक्स किट दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए, है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए जो है मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की जो है 125 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काजी नींबू को जो है असम का राजकीय फल के रूप में, है ना, जिसको काजी नींबू, है ना, ये असम में पाया जाता है, तो उसको असम का राजकीय फल का मान्यता प्रदान कर दिया गया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दिख रहा है इसमें। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के जो है संयुक्त रूप से, है ना, 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये अभी हमने बात किया था कि मालदीव और भारत के जयशंकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मालदीव से संबंधित कुछ फैक्चुअल डाटा जो है कि आपके सामने हम रखते हैं। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की जो है 59वीं वर्षगांठ मनाया, ठीक है। मालदीव की आज़ादी दिवस कब है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक जो है सर्वे एग्रीमेंट समाप्त करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत मालदीव में जो है सैनिकों की जगह जो है टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को क्या किया है, पूरा कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे, मालदीव में, है ना। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये मालदीव में किया गया है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। कोलंबा सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये मालदीव में किया गया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता, तो सीधी सी बात है कि ब्रॉन्ज, ये 57 किलो भार वर्ग में थे, ठीक है। तो कांस्य पदक जो है ये जीते, ठीक है। हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, तो वाणिज्यिक दूतावास जो है कि कहाँ पे खोलेगा, तो ये ऑकलैंड में खोलेगा, ऑकलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व हाथी दिवस जो है कि कब मनाया गया, तो सीधी सी बात है 12 अगस्त को। NIRF 2024 की रैंकिंग समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये IIT मद्रास को, ठीक है। NIRF 2024 की रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा संस्थान ये टॉप पे है, तो टॉप पे जो है कि सीधी सी बात है कि आपका अहमदाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये जो है कि आपका दिल्ली, है ना। नेक्स्ट दिल्ली एम्स है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व शेर दिवस जो है कि 10 अगस्त को मनाया गया, है ना, ऑलरेडी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 का जो है अभ्यास कहाँ पे किया था, है ना। तो इसकी चर्चा जो है कि हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। तो ये जो है कि आपका मलेशिया क्वांतान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए कैबिनेट सचिव के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, आप लोग बताइए एक बार। तो ये TB सोमनाथन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, तो 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ले द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी को कौन सा सम्मान दिया गया था, तो आपको हमने पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो ये तिमोर लेस्ले के आदेश का ग्रैंड कलर जो है ये सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान।
जूस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जूस मिशन जो है कि आप देखेंगे क्या, तो EA से के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हिंद महासागर में पानी के नीचे संरचनाओं को कौन से नाम दिए गए हैं? तो अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रीज जो है ये नाम दिया गया है। तो चलिए इस तरह से जो है कि आज का जो है कि यानी कि 13 अगस्त का करेंट अफेयर समाप्त होता है। 14 अगस्त का करेंट अफेयर जो है कि हम थोड़ी देर में लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा राजा यस फाउंडेशन के साथ ही साथ जो है कि लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और कमेंट भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लास जो है कि ये शुरू है करेंट अफेयर का, और ये काफ़ी जो है कि आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जो है कि साल भर का करेंट अफेयर को भी साइड से करवा दें। जुलाई मंथ का जो है कि ऑलरेडी हो चुका है, अगस्त का जो है कि ऑलरेडी हम करवा ही रहे हैं। तो अभी जो है कि जून मंथ का जो है कि करेंट अफेयर होना है, तो देखते हैं अगर टाइम बचता है। आज तो है कि ये 14 अगस्त को करवाने के बाद तो है कि हम जून का आज करवाएंगे, नहीं तो फिर वो सुबह में लेकर के आएंगे मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट।